बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाइजीरियन एयर फोर्स के पायलट्स ने भारतीय हेलीकॉप्टर्स पर ट्रेनिंग करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना यह है कि भारत के जो हेलीकॉप्टर्स आए दिन क्रैश हो रहे हैं, भारत हमें उन्हीं पर ट्रेनिंग दे रहा है और ट्रेनिंग के दौरान हमें इसी बात का डर लगता रहता है कि ये हेलीकॉप्टर कहीं क्रैश ना हो जाए और हम अपनी जानों से हाथ ना धो बैठे। इस वजह से हम ट्रेनिंग भी सही तरह नहीं कर पा रहे और हमें जो भारत ने अपने 3 अलग अलग हेलीकॉप्टर्स पर ट्रेनिंग दी है, हाल पराचंद अटैक हेलीकॉप्टर के लिए, हमने इन तीनों हेलीकॉप्टर्स की अच्छी तरह टेस्टिंग की है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर्स काबिल एतमाद नहीं है क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग या ओवरहालिंग के दौरान इनके अंदर मेजर फॉल्ट्स छोड़ दिए जाते हैं और सेफ्टी टेस्ट के नाम पर पायलट्स को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। इस वजह से हमें इन हेलीकॉप्टर्स से बहुत ज्यादा डर लग रहा है और भारत जिन इलाकों में हमें ट्रेनिंग दे रहा है उन्हीं इलाकों में इसी साल हमारी ट्रेनिंग के दौरान ही इनके 3 हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो गए हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं वो तीनों की तीनों हेलीकॉप्टर्स हाल ध्रुव थे और भारत नाइजीरियन एयर फोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग भी हाल ध्रुव पे दे रहा है, इसलिए पायलट्स बहुत ज्यादा डर रहे हैं। जब भी किसी कंट्री ने आपसे कोई चीज खरीदनी होती है वो सबसे पहले उस चीज की परफॉर्मेंस देखता है, बाद में उसकी किसी और चीज को देखा जाता है। अब जब नाइजीरियन एयर फोर्स ने फैसला किया कि हम भारत से हाल पराचंद अटैक हेलीकॉप्टर्स को खरीदेंगे, उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया और उसके अलावा जो इनका मेन लाइन हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर इन्होंने टेस्टिंग की और ट्रेनिंग ली। इन्होंने देखा कि भारत का मेन लाइन हेलीकॉप्टर ही आए दिन गिर रहा है और इसके अंदर फॉल्ट्स आ रहे हैं, तो जो हाल पराचंद भारत नाइजीरिया को फरोख्त करने वाला है जिसके अभी चंद यूनिट्स बने हैं उसका क्या हाल होगा। अब जो भारत बहुत ज्यादा अपनी डिफेंस डील्स को लेकर शोर मचाता है कि हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे तो जो इस वक्त नाइजीरियन एयर फोर्स के पायलट्स की स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आई है उनको देखते हुए यही पता चल रहा है कि नाइजीरियन हेलीकॉप्टर्स को नहीं खरीदेगा क्योंकि जब ट्रेनिंग के दौरान ही इतने ज्यादा हादसा हो रहे हैं और जिन पायलट्स ने इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर ट्रेनिंग हासिल करनी है और बाद में जाकर इनको अपने मुल्क के अंदर टेस्ट करना है, वो पायलट्स इन हेलीकॉप्टर से डर रहे हैं। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर तो ले जाकर इनको क्या टेस्ट करना और बाकी अपनी फोर्सेस के पायलट से उनके ऊपर क्या ट्रेनिंग देनी, जब वो खुद ही डरे पड़े हैं। तो भारत ने अगर कोई अपना असला फरोख्त करना है दुनिया को तो उसके लिए भारत को इसकी टेस्टिंग अच्छे से करनी पड़ेगी और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक करना पड़ेगा, वरना इस तरह तो डिफेंस डील्स नहीं होती। उसके अलावा भारत इस वक्त जितने भी डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया को वो सारे के सारे रशियन मेड हथियार हैं। भारत सिर्फ इसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसी वजह से वो हथियार बिक रहे हैं। भारत के अपने बने हुए हथियारों को तो दुनिया खरीद ही नहीं रही। अगर कोई पहला गाहक भारत को मिला ही था नाइजीरिया की शक्ल में, उनके भी पायलट्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन ये बात जब भारतीयों के आगे रखी जाए तो इनके मीडिया ने इनकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग की कि ये इस सच्चाई को तस्लीम ही नहीं करते, बस अपने प्रोपोगेंडा चैनल्स की बातों को तस्लीम करते हैं जो कि उनको रोज ये खुशखबरियां सुना रहे होते हैं कि हमने ये भी बेच दिया और वो भी बेच दिया और वो भी बना लिया, हमने दुनिया फतह कर ली। तो भाई आप लोग उनका प्रोपोगेंडा सुनते रहे, उनके ढोल की थाप के ऊपर आप नाचते रहे और अपना नुकसान करवाते रहे, हमें उससे क्या लेना देना। क्योंकि अगर कोई भारत का असला फरोख्त होता है ना तो हमें उसमें से हिस्सा मिलेगा और अगर कोई भारत की डिफेंस डील नाकाम होती है तो उसके ऊपर भी हमें कोई नाम नहीं मिलेगा। हमने तो जो हकीकत होती है वो सामने रखनी होती है और आपके सामने फैक्ट्स रख दिए जाते हैं। अब आप उस बात को मानने या ना माने वो आपके ऊपर डिपेंड है। खैर ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।